हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी दी हुजूरी में आएँ, आपकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और आपसे सीखें। मेरे प्रभु, बाइबल के वचन से हम सीखें कि जिस संदर्भ में वो लिखा गया है उसी रीति से हम उसको समझने वाले हो सकें। आपने हमें ये समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया, आपका धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम जो पिछले दिनों देखते आ रहे हैं कि एक मसीही विश्वासी के, मसीही सेवकाई के जीवन में उसे पर्सनल रीति से परमेश्वर पवित्र आत्मा किस प्रकार सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा अपनी ओर से कभी कुछ नया नहीं कहता है। वो मसीहियों को मसीह यीशु के वचन, प्रभु की शिक्षाएं स्मरण करवाता है और सेवकाई तथा मसीही जीवन से संबंधित सभी बातें सिखाता है। सीखने में व्यक्ति के परिश्रम, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा ने पतरस प्रेरित के द्वारा दूसरा पतरस 1:3-4 में लिखवाया है कि जीवन और भक्ति से संबंधित सभी बातें, जीवन और भक्ति से संबंधित सभी बातें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में होकर हमें उपलब्ध करवा दी गई हैं तथा साथ ही इस संसार की सड़ाहट से बचने और ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होने का मार्ग भी दे दिया गया। अर्थात पहली कलीसिया के उस युग में जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रेरित और प्रभु के जन उन पत्रियों की रचना कर रहे थे, उन पत्रियों को लिख रहे थे जिन्हें संकलित करके, इकट्ठा करके नए नियम के रूप में बाइबल में रखा जाना था। उसी समय मसीही विश्वासी के लिए मसीही जीवन और सेवकाई से संबंधित जो कुछ भी आवश्यक था वो उन्हें दे दिया गया, लिखवा दिया गया था और अब नए नियम के रूप में हमारे हाथों में विद्यमान है, अर्थात बाइबल। मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन शुरुआत की कलीसिया के समय से ही पूर्ण था, पूर्ण हो चुका था। उसमें और कुछ जोड़ने, कुछ नया बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर द्वारा दंडनीय है। ये हमने रेफरेंस देखा था, व्यवस्था विवरण 12:32, नीति वचन 30:6, प्रकाशित वाक्य 22:18-19 कि हम वचन में कुछ भी ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। वो अपने आप में पूरा है। जो भी हमें आवश्यकता थी वो सब कुछ प्रभु ने हमें दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को स्वीकार और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए, मानव के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो भी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो सब परमेश्वर पवित्र आत्मा ने लिखवा दिया है, उपलब्ध करवा दिया है। अब हमें केवल उसका पालन करना है, आज्ञाकारी रहना है, ना कि उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करनी। इसलिए आज के उन नए दर्शन, भविष्यवाणियाँ, शिक्षाएं, चमत्कारिक बातें, इन सब का कोई औचित्य या आवश्यकता नहीं है और ना ही परमेश्वर के वचन बाइबल से उनके लिए कोई समर्थन है, जिन्हें पवित्र आत्मा की ओर से प्राप्त करने का दावा किया जाता है।
जिनके बारे में औरों को सिखाया जाता है, औरों को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि पवित्र आत्मा से संबंधित बाइबल की शिक्षाएं यदि पवित्र आत्मा से संबंधित बाइबल की शिक्षाएं प्रभु यीशु की कही बातें सही हैं, तो इन लोगों के ऐसे सभी दावे बेबुनियाद हैं, व्यर्थ हैं, झूठे हैं और उनमें पढ़ने या उन्हें स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। वो ना तो कभी झूठ कहेगा या ना कभी कुछ झूठा करेगा, ना झूठ बुलवाएगा या करवाएगा। वो वही कहेगा और करेगा जो परमेश्वर के वचन में उसने अपने विषय पहले ही लिखवा कर रखा है। इसलिए इन भ्रामक और वचन के विपरीत, वचन के उल्टा शिक्षाओं से बचकर रहें, उन्हें स्वीकार ना करें। ऐसी सभी लुभावनी, चमत्कारिक और आकर्षक किंतु वचन से अलग बातें परमेश्वर की ओर से कदापि नहीं है और उनके निर्वाह से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के वचन का पालन करने से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। इसके संदर्भ में हमें रेफरेंस हमने देखे थे मत्ती 7 का 21 से 23 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9। इन सबको आप हमेशा याद रखें मेरे प्रिय। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 21 के अनुसार सभी शिक्षाओं को बारीकी से जांच परख कर ही स्वीकार करें। हम में से बहुत लोग अंधविश्वास से छूटे होंगे। बाइबल अपने आप को जांचने को कहती है। बाइबल अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। वो कहती है मुझे जांचो, परखो, फिर विश्वास करो। हर एक चीज का एक मतलब है। प्रभु ने यूहन्ना 14 का 30 में शिष्यों को इसी खतरे से सचेत किया है, आगाह किया। यूहन्ना 14 का 30, जब उन्होंने शिष्यों से कहा मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। देखिए मेरे प्रिय, कि अब से तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। प्रभु जानता था कि शिष्यों द्वारा जब शिष्य मसीह सेवकाई पर, शिष्यों के द्वारा जब शिष्य उनके मसीह सेवकाई पर निकलेंगे तो उनके निकलते ही, उनके द्वारा सुसमाचार शुरू होते ही, प्रचार आरंभ होते ही संसार का सरदार अर्थात शैतान उन पर टूट के पड़ने वाला था। प्रभु जानता था कि वो उन्हें बहकाने, भरमाने और गलत मार्ग पर डालने का भरसक प्रयास करेगा। पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि वो उनके शिष्यों को बहका दे, भरमा दे, गलत मार्ग पे ले जाए, गलत शिक्षा उनके अंदर भर दे, गलत सोच विचार भर दे। और यूहन्ना ने अपनी पहली ही पत्री में अपने पाठकों को लिखा है कि हे लड़कों, ये अंतिम समय है। पहला यूहन्ना 2 का 18, पहला यूहन्ना 2 का 18, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 18। उस मसीह विरोधी का सामना करने और उसकी युक्तियों पर शिष्यों को जयवंत रखने के लिए प्रभु ने शिष्यों के लिए
उनमें व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर पवित्र आत्मा के सर्वदा निवास करते रहने का ये अद्भुत और अभूतपूर्व इंतजाम करके दिया था। 2 कुरिन्थियों 2:11। शैतान की युक्तियों पर विजय पाने के लिए, जयवंत रखने के लिए, ये रेफरेंस देख लीजिएगा एक बार, 2 कुरिन्थियों 2:11। परमेश्वर ने एक अद्भुत और अभूतपूर्व इंतजाम ये करके रखा था कि उनको सदा के लिए उनके अंदर निवास करे पवित्र आत्मा दे दिया था कि वे कभी अकेले ना पड़े, वे कभी निसहाय ना हो, वे कभी भरमाए ना जाए, भटकाए ना जाए। शैतान अपनी कोशिशें 24 घंटे करता है मेरे प्रियो। जब जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं आप और मजबूत रहते हैं, लेकिन जब आप उसकी संगति से सांसारिकता की ओर बढ़ते हैं तो कमजोर होते जाते हैं। उसमें आपको बहुत संयम, बहुत सचेत और बहुत ही ध्यान देने के लिए है कि आप जो करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं या जो हो रहा है, आप उसको मनन करें, प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु से सहायता लें कि प्रभु इस समय होता तो क्या करता। तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे मेरे प्रियो। अपने मन की अधिकाई के कारण, अभिलाषाओं के कारण अपनी उस पवित्र आत्मा की इच्छा को दबाइएगा मत, क्योंकि हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है और हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारी सहायता करता है और ये रियल है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने यही इंतजाम करके रख दिया था, सबके लिए दे दिया था कि जो भी उस पर विश्वास लाए, ईमान लाए, उनको ये पवित्र आत्मा सदैव के लिए दिया गया कि वे कभी अकेले ना हो, कभी निसहाय ना हो, भरमाए ना जाएं, भटकाए ना जाएं, हमेशा ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित रह सकें। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित रह सकें। लेकिन मेरे प्रियो, ये तब ही संभव है जब हम पवित्र आत्मा द्वारा कहे के अनुसार करें। गलातियों 5:16 से 18 और 25वां वचन देख लीजिएगा। किंतु यदि हम परमेश्वर द्वारा हमारे लिए निर्धारित की गई सीमाओं के बाहर जाएंगे, परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है बेटा क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो परमेश्वर से पूछिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस समय पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे बात बिगड़ेगी बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे राह दिखाएं, आप मुझे बताएं मुझे क्या कहना है, आप क्या करते मेरे प्रभु वही मुझे करना है। यदि हम परमेश्वर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, यदि उसके बाहर जाएंगे तो उसकी सुरक्षा के बाड़े से बाहर आ जाएंगे और तब शैतान हमें डस लेगा, हमें मुसीबत में डाल देगा, प्रॉब्लम्स में डाल देगा। रेफरेंस पढ़ लीजिएगा, अय्यूब 1:10 और सभोपदेशक 10:8। प्रभु ने हम सब के ऊपर अपने सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ है, लहू का बाड़ा बांधा हुआ है। हम खुद ही बाहर निकलते हैं उससे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस सुरक्षित घेरे से आप बाहर निकलें, क्योंकि शैतान मुंह फाड़े खड़ा है। और सभोपदेशक 10:8, हम पर संसार का सरदार आन पड़ा है, वो भरसक प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर से और हमारी सेवकाई से दूर कर दे, हमें सही सुसमाचार के प्रसार और प्रचार से भटका दे। उसके हथियारों में से एक वो है जिसे उसने अदन की वाटिका में प्रयोग किया था। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति। हम अपनी आँखों, अभिलाषाओं और समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के वचन की अनदेखी करें। वो इसी हथियार का सहारा लेता है, कोई बाहरी हथियार नहीं है। प्रभु हमारे अंदर होकर काम करता है, शैतान भी काम करता है मेरे प्रियो। ठीक, ये हमारे ऊपर है कि हम मौका किसको दे रहे हैं, अवसर किसको दे रहे हैं, प्रभु को काम करने का या शैतान को काम करने का। हालेलुया।
कि हम अपनी आँखों, अभिलाषाओं और समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के वचन की अनदेखी करें। शैतान यही चाहता है, और वो करें जो हमें सही लगता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, हम वो करें जो हमें सही लगता है। शैतान यही चाहता है, जो परमेश्वर को सही लगता है, जो परमेश्वर के लिए सही है, जो परमेश्वर ने बोला है, वो हम ना करने पाए, हमारा ध्यान हट जाए उधर से। हम वो करें जो हमें सही लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, फलदायी लगता है, लाभकारी प्रतीत होता है, हम वो करें। ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, हम आज तक हव्वा के द्वारा इस विचार के अंतर्गत उठाए गए, ये विचार उसके मन में विचार डाले शैतान ने, क्योंकि उसने शैतान की सुनी और वो कदम उसने उठा लिया जो परमेश्वर ने मना किया। उस कदम के दुष्परिणामों को हम भोगते चले आ रहे हैं आज तक। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:30 में कहा कि मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। शैतान और उसकी युक्तियों का प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ व्यवहार नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी, कोई व्यवहार, दूर दूर तक। इसीलिए जो भी प्रभु यीशु द्वारा कही बात या शिक्षा नहीं है या उसके अनुरूप नहीं है, प्रभु के अनुसार नहीं है, वो प्रभु परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो चाहे कितने भी प्रभावी और अट्रैक्टिव शब्दों का या कामों के साथ प्रस्तुत क्यों न की गई हो, परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो केवल शैतानी है, उसका उद्देश्य हमें भटकाना और भरमाना है और हमें हर हाल में परमेश्वर से दूर कर देना है। यही उसने शुरुआत से किया है मेरे प्रियो। उत्पत्ति में भी शुरुआत ही उसने ऐसी कर दी कि उसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया, जो उसकी संगति में रहते थे, उसके साथ बोलते थे, खाते पीते थे, रहते थे मेरे प्रियो, उससे दूर कर दिया। शैतान यही चाहता है कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर दे, हमें हमारी आशीषों से वंचित कर दे, हमें नरक की ओर ले जाए और हमें दिखाई ही ना दे। हमें आकर्षक लगे कि हम बहुत अच्छे की ओर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारे साथ, लेकिन क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। निष्कर्ष क्या निकलेगा ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। जिस राह पे हम चल रहे हैं उसकी मंजिल क्या है, उसका फल क्या है, ये परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर के नहीं चलें तो अच्छे से अच्छा होगा। उत्पत्ति में याद कीजिएगा हव्वा और आदम के साथ क्या हुआ, उसका दंड आज तक भुगत रहे हम लोग। इसीलिए यदि आप मसीही विश्वासी हैं, परमेश्वर को अपना जीवन आपने समर्पित किया है, तो परमेश्वर के वचन को जानने में, मानने में अपना समय लगाइए, ध्यान लगाइए। आप जिस चीज को जितना समय लगाएंगे उतना आप बढ़ेंगे उसमें। वचन में समय लगाइए, ध्यान कीजिए। वचन में पवित्र आत्मा आपको बहुत बढ़ाएगा मेरे प्रियो। अपनी मन मर्जी और पसंद के अनुसार मत कीजिए, उसकी आज्ञाकारिता में जीवन बिताइए। हालेलुया, उसकी आज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हर एक मसीही विश्वासी को पर्सनल रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिए जाने का उद्देश्य ही यही है कि वो शैतान की युक्तियों को समझें और उसके प्रति सचेत रहें और परमेश्वर के वचन को सीखकर, समझकर अपनी मसीही सेवकाई के लिए सक्षम हो जाएं, तैयार हो जाएं, तत्पर हो जाएं, उसकी सेवकाई में लग जाएं। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर चाहता है कि आप सीखो, सिखाओ, प्रभु यीशु मसीह का चेला आप बनो और प्रभु यीशु मसीह का ही चेला बनाओ। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित कीजिए, विचार कीजिए, प्रभु की इच्छा को समझिए
क्योंकि सारी आशीषें प्रभु के पास हैं मेरे प्रियो। जो हम सोच भी नहीं सकते ना, ऐसा वो करने वाला परमेश्वर है। हमारी सोच और समझ में जो कभी आया भी नहीं होगा, ऐसा वो करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी गवाही बने कि हमारा जीवन कैसा था, कैसा हुआ है। क्या हमारे सोच विचारों में उन्नति है? क्या हम अपने अंदर परमेश्वर के फलों को विकसित कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो एक दूसरे के प्रति फिक्र है, धीरज है, शांति है? ये सब परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। और ये वो धन है जो आपको खरीदने से कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही आपको दे सकता है। खुश रहिए, मगन रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में बने रहिए, प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया।